इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो वो मुज़ाकरात के गिर्द ही सारी सूरत हाल जो है वो घूम रही है। पेशरफ्त है क्या? पहले कहा गया कि स्पीकर साहब जो हैं वो बाहर हैं, उनके बाहर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, जो इजलास होना था एक हफ्ते के बाद। सूरत हाल मुख्तलिफ बयानात को मद्देनजर रखते हुए वो पीटीआई के हों या चाहे हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हो, आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात जब हो रहे हों तो आप उस वक्त सीज फायर कर देना चाहिए। मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब की कुछ ट्वीट जो आई हैं उसकी वजह से मामला खराब हुए हैं। और उसके बाद साथ साथ वो कहते हैं कि जी ये तहरीक चलाई जाए कि रेमिटेंसेस ना भेजें, और भी बहुत सारे मामला इस तरह के कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर अब आप एक तरफ आप कहते हैं हमने बातचीत भी करनी है, दूसरी तरफ आप जो है आपका कंडक्ट जो है वो इस तरह का है, तो फिर कैसे बातचीत कामयाब होगी? आप मुझे खुद बता देना कि अगर आप जो है वो हुकूमत को के बारे में जो बातें की गई हैं ट्वीट में, उसके बाद फिर कैसे मामला जो है वो आगे लेके चल जाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि पीटीआई को अपने कंडक्ट को देखना चाहिए। अगर बातचीत कर ही रही है हुकूमत, तो उनको चाहिए कि थोड़ा जरा सब्र से काम लें। तामुल से काम लें, हाँ। लेकिन अफनान साहब, ये जो अब आप कह रहे हैं कि एक ट्वीट से अगर ये मामला खराब हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त डेडलॉक है, जो एक हफ्ते के बाद मुलाकात नहीं हो पा रही, ये उस ट्वीट की वजह से है? नहीं, मैं आप ये कह सकते हैं ट्वीट भी एक वजह है। लेकिन फिर अब अगर एक ट्वीट की वजह से आप समझते हैं कि वो एक वजह है, तो आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के बाद या इन मुज़ाकरात में अगर आप देखें तो पीटीआई ने तो दो मुतालबात रखे हैं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील दें और खान साहब समेत जो दीगर कैदी हैं उनको रिहा करें। तो अफनान साहब, फिर अगर अब ट्वीट से परेशानी हो रही है या मामला खराब हो रहे हैं, तो कल अगर खान साहब फिर बाहर आ जाते हैं तो आप नहीं समझते कि मामला फिर ज्यादा खराब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब का बाहर आना या इनके जो दीगर लीडरान है उनका बाहर आना, वो तो डिपेंडेंट है इनके केसेस के ऊपर, और कौन सा केस कहाँ पे किधर पहुंचा है उसके ऊपर ही फिर अदालतें फैसला दे सकती हैं और फिर ही बाहर आ सकते हैं। ये है कि हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी कैदी को बाहर निकाल देंगे, ये तो ज़ाहिर है कोई मतलब कि कानूनी तौर पे पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं। बहुत सारे लोग पीटीआई के भी रिसेंटली बाहर आए भी हैं, आपके सामने ही है। ये जो बिलखुसूस ये जो बहुत सारे लोग मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री की तहवील में थे, उनको भी छोड़ा गया है। तो हुकूमत की तरफ से भी कि एक अच्छी कहते हैं मूव थी, और अच्छा होता ये भी उसको अगर ठीक तरह लेते और हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाते। नहीं अफनान साहब, वो जो लोग बाहर आए हैं मिलिट्री कोर्ट के में जिनके केसेस चल रहे थे, उसमें उनके बाहर आने में हुकूमत का किरदार भी है। हुकूमत का किरदार इस तरह है कि हुकूमत ही का हिस्सा है ना, एग्जेक्टिव का हिस्सा है आर्म फोर्सेस। तो उसको आप ले सकते हैं कि एक अच्छा क्या कहते हैं वो था स्टार्ट के जी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बाहर आके उल्टी सीधी बातें भी की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद ही एक अच्छा स्टार्ट था। इसके ऊपर बिल्डअप किया जा सकता था, मगर आपके सामने है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं या कोई ना कोई ऐसा ऐसा काम कर देते हैं कि जिसके बाद सारी जो किया कराया होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अफनान साहब, अब अगर आप बयानात देखें तो पीटीआई के बाज रहनुमा तो चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है वो खान साहब समेत दीगर कैदियों की रिहाई हो। तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आजम साहब कोई हुक्मनामा जारी करें और इनकी रिहाई हो जाए? देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई मैं नहीं समझता हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई होने लग जाए तो फिर तो आप किसी भी कैदी को निकाल सकते हैं। सही। ये हो सकता है कि मतलब ये जरूर होता रहा है माजी में कि सदर मुमलिकत जो है वो माफी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कर देते थे, लेकिन इसके अलावा तो और हुकूमत ने कभी किसी कैदी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाला है तो आप मुझे बता दें। तो आप पीटीआई को ये आप पीटीआई को मशवरा देंगे कि वो सदर साहब से रुजू करें? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सदर ये करते हैं जहां हाँ। सजा मौत की किसी ने का कोई मामला हो, उधर सदर रहम की अपील जो होती है, अपील जो होती है वो करते हैं। उसके अलावा हुकूमत, आप मुझे बता दें अगर कभी हुकूमत ने कोई इस तरह का काम किया हो कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लोगों को कैदी। पीटीआई को भी कोई रिलीफ चाहिए तो वो अपील दायर करें, फिर प्रेसिडेंट हाउस को जो है वो रीच आउट करें। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट हाउस को तो रीच आउट नहीं करना। मैंने आपको दी थी वो हाँ। कि इस तरह प्रेसिडेंट जो है वो सजा मौत को दे सकते हैं, लेकिन सजा मौत का तो उनका कोई है नहीं कहती, तो ये कहां से करेंगे अपील? तो बुनियादी बात यह है कि अगर ये चाहते हैं कि मामला ठीक तरफ जाए और सियासी टेम्परेचर नीचे आए,
तो इनको चाहिए कि ये ऐसे काम ना करें। ये रेमिटेंसेस वाली बात की, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गए महीने में। सही। तो हाँ। इस तरह की बातें करना, मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करना, अमेरिका में जाके वहां पे जो है कैंपेन्स चलाना, उधर मुल्क की बदनामी का बायस बनना, अपने मुल्क की ये हरकतें करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप मुझे बताएं क्या मुज़ाकरात होंगे। नहीं, लेकिन अफनान साहब एक सवाल फिर यहाँ तो ये भी उठता है ना कि खान साहब तो जेल में है। ये जो ट्वीट जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, आप भी कर रहे हैं, वो ट्वीट खान साहब तो नहीं कर रहे, वो तो बाहर बैठे हुए शायद कुछ लोग जो हैं वो उनका अकाउंट चला रहे हैं। हाँ, तो वो लोग जो है वो पीटीआई का सबसे मेन अकाउंट उनके पास अगर है, तो वो हाँ। ये तो नहीं हो सकता कि वो इमरान खान साहब की कंसेंट के बगैर हो। ये पहली दफा तो ट्वीट ऐसी है नहीं जिसके ऊपर मसले मसाइल पैदा हुए हैं। तो हम्म। अगर ये या तो डिक्लेयर कर देंगे ये हमारे अकाउंट ही नहीं है, हम्म। या ये डिक्लेयर या उन लोगों से वापस ले लें अकाउंट और ये किसी ऐसे लोगों के हाथ में दें जो जो जिम्मेदारी से इसको चला सके। अगेन सवाल तो फिर यही पैदा होता है कि खान साहब जेल में है तो ये मैसेजिंग कैसे हो रही है। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये जाहिर है कोई ना कोई इलीगल तरीके से ही मैसेजिंग चल रही है, क्योंकि कानूनी तरीके से तो ये हो नहीं सकता। ये जो काम चल रहे हैं, आप मुझे बता दें अगर कोई लीडर हो जो जेल में और उसकी ट्वीट आ रही हो, मगर ये मतलब तो मैसेजिंग हो रही है। मैसेजिंग आप इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, हो रही होगी जो ये काम चल रहा है इस तरह। ठीक है, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ताखीर की बात हो रही है फरहान साहब, अब पीटीआई ने कहा कि हमने दो मुतालबात दे दिए हैं, रिटन में देने थे मुलाकात होने के बाद। अब पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से ताखीर है, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे भी हैं। आप समझते हैं कि वाकई अब पीटीआई नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से ताखीर हो रही है मुज़ाकरात को हतमी मराइल में दाखिल करने में? नहीं, देखिए मुज़ाकरात हमारी तरफ से जो है वो डिले नहीं हो रहा, मतलब कि ज़ाहिर है सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके अपने अपने काम हैं, वो उसके हिसाब से टाइम निकाल के जो है वो मुज़ाकरात दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगे जब ये सारे स्पीकर साहब और बाकी लोग अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हम इन मुज़ाकरात को बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके चलें, ताकि मामला आवाम के सामने वाज़ेह तौर पे आ जाए कि कौन क्या कर जी। रहा है। और हम ये वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, मगर वो खाली हमारे चाहने से होगा नहीं। अगर पीटीआई अपना कंडक्ट ठीक नहीं करेगी तो मामला फिर ऐसे ही चलते रहेंगे।